ये जो 4 साल का स्कीम ला रहे हैं, एक छोटे टर्म की अवधि है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है और इसे अवधि को पूर्ण रूप से पहले की तरह विश्वस्त की। अगर सरकार हम लोग की मांग लेती है, अपनी अग्निपथ को वापस लेती है, तो हम लोगों की जीत होगी और देश के नौजवानों की जीत होगी। कहीं भी हम लोग नौकरी पाने के लिए जाते हैं, आज के युवा वर्ग जाते हैं, तो उनसे पहले ही ग्रेजुएशन के बाद हो, MBA के बाद हो, उनसे सबसे पहले चीज़ मांगा जाता है एक्सपीरियंस। अग्निपथ के खिलाफ आज महागठबंधन के विधायकों का पैदल मार्च है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तमाम जो महागठबंधन में शामिल रहे उसके विधायक पहुंच चुके हैं और अब बिहार विधानसभा से पैदल मार्च राजभवन तक पहुंच चुका है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए अमर पासवान हैं, बोचहां से चुनाव जीते हैं। आज पैदल मार्च क्या संदेश देना है केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को यही संदेश देना है कि ये जो उलूल जुलूल आप लोग ये सब निकालते हैं, ये नौकरियों का, क्योंकि चाहे जो भी हो, GST हो उससे व्यापारी दुखी हो जाता है, किसान बिल हो उससे किसान दुखी हो जाता है। और आज आपने युवाओं के रोज़गार की बात की, हिती बात की, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अहित करने के लिए आप लोगों ने ये फैसला लिया है। और हम लोग चाहेंगे कि इस जो भी संशोधन करके इसको हटाया जाए, वापस लिया जाए, क्योंकि युवा इससे उनके रोज़गार के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। 4 साल का ही कोई नौकरी नहीं होता है। इतने कम समय अवधि के लिए आज तक भी लोकतंत्र में कभी देखा नहीं गया कि इतने कम साल के लिए किसी को नौकरी मिले। और कहीं ना कहीं उन रोज़गार नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है जो कड़ी मेहनत के साथ इतना परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि एक फ़ौज एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सपीरियंस हमेशा मांगते हैं। आप न्यू कैंडिडेट्स वहाँ देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वहाँ कमी होगी। तो हमारे फ़ौजी भाई जो हम जिस पे हम लोग गर्व करते हैं, हमेशा उन पे नाज करके रखते हैं कि देश की सुरक्षा उनके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं आप ये जो 4 साल का स्कीम ला रहे हैं, एक छोटे टर्म की अवधि है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है और इसे अवधि को पूर्ण रूप से पहले की तरह विश्वस्त की जाए। तो देखिए, केंद्र सरकार की ओर से, साथ ही तीनों सेनाओं की ओर से कही जा रही है कि ये युवाओं के हित में है। पूरे 2 साल आर्मी एक्सपर्ट से राय लेकर और इस पर विचार करके तब ये फैसला लिया गया है। ये युवाओं के हित में है, देश की सुरक्षा इससे सशक्त होगी। लेकिन वहीं उसके इतर आप लोग RJD के लोग कह रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। जी बिल्कुल है, देश की सुरक्षा के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। क्योंकि आप देख सकते हैं, कहीं भी हम लोग नौकरी पाने के लिए जाते हैं, आज के युवा वर्ग जाते हैं, तो उनसे पहले ही ग्रेजुएशन के बाद हो, MBA के बाद हो, उनसे सबसे पहले चीज़ मांगा जाता है एक्सपीरियंस। लेकिन आज जो हमारे युवा वर्ग, आप लोगों ने अपना एक कोरम पूरा करने के लिए जो आप 2014 से वादे करते आ रहे हैं, लुभावने वादे, जालसाजी वादे करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन कोरम को पूरा करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने ऐसी नौकरियों का छलावा दिया है जनता के बीच में, युवाओं के वर्ग के बीच में। आगे ये लड़ाई आप लोगों की जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। सरकार इसको वापस ले। अगर इस केंद्र सरकार अग्निपथ को वापस नहीं लेती है तो RJD का अगला रुख क्या होगा? अगर सरकार हम लोग की मांग लेती है, अपनी अग्निपथ को वापस लेती है, तो हम लोगों की जीत होगी और देश के नौजवानों की जीत होगी। तो RJD विधायकों का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है आज पैदल मार्च, और पैदल मार्च के माध्यम से साफ केंद्र सरकार को ये बताने की कोशिश की अगर आप अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेंगे तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। अंततः जिस तरीके से कृषि कानून को आप लोगों ने वापस लिया, अग्निपथ को भी वापस लेना होगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।